गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से पढ़ेंगे और टॉपिक है रॉलेट एक्ट। ठीक है। और अभी जो वीडियो डाला जा रहा है स्कूल की तरफ से कहा गया है कि हम लोग ऐसे कुछ वीडियो बनाए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो, क्योंकि अभी पढ़ाई बंद है, सस्पेंड है क्लासेस ड्यू टू द कोल्ड, है ना। तो अभी एक वीडियो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद, और उसके अंदर हम देखेंगे रॉलेट एक्ट, जिसको बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया, ब्लैक कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। ठीक है। अगर नेशनलिज्म राष्ट्रवाद से नेशनलिज्म का डिफिनेशन पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, तो दिखेंगे blind love to the country या love toward the country known as nationalism. Okay, love toward the country या positive feeling to the country toward the country known as the nationalism, यानी देश के लिए सकारात्मक या सक्रिय सकारात्मक भावना मन में जो होता है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। या हम बिना कुछ सोचे समझे जो प्यार करते हैं अपने देश को, अपने देश पर जो है मरने के लिए तैयार रहते हैं, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। अगर इसका थोड़ा सा डीप में जाया जाए, इन द नेशनलिज्म पीपल बिलीव दैट देयर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे ऑलवेज शेयर अमंग देम कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। they felt they belong from same land, they always ready to sacrifice their life to the country, है ना। यानी कि हर देशवासी ये तैयार रहते हैं हमेशा अपने देश के लिए जान को निछावर करने के लिए। ठीक है ना। वे सब सोचते हैं, मानते हैं कि हम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा जो भूमि है वो एक ही है, हम सब एक भूमि से ही जुड़े हुए हैं, है ना। और अपने आपस में वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे हम लोग भाषा, अपने कल्चर वगैरह वगैरह करते हैं। ठीक है। तो हम पहले इसको नेशनलिज्म को समझ लिए। तो उसमें हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि गांधी जी जो है अफ्रीका से 9 जनवरी गांधी जी रिटर्न आए थे अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, यानी गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 9 जनवरी 1915। ओके। तो उनके आने के बाद अब जाते थे कि ऑल मॉडरेट लीडर believe in justice and peaceful policy of British. They also feel that believe that the British is the good persons. They are goodwill में, और they मानते थे कि अच्छे लोग हैं, और they always follow the non-violence way, non-violence के पाथ रास्ता ही अपनाते थे। जो मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के, वो तो उसमें से गांधी जी भी थे। और हम सब ये भी जानते हैं कि गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, ठीक है ना, और ट्रूथ में, यानी सच्चाई, सत्य और अहिंसा के आप जानते ही हैं। तो गांधी जी, और हम बात करें कि गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। कब? तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, क्योंकि उनके कहने पर ही लोग जो है अपने ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, कॉलोनियल रूल था हम पर, उनके सपोर्ट में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़े थे, सेना में भर्ती हुए थे, इसलिए कहा गया उनको। ठीक है। लेकिन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशर जो है ये प्रोमिस किए थे इंडियन से कि आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई विल गिव यू होम रूल, लेकिन वो जानते थे कि तो वो प्रोमिस अब फुलफिल करेंगे नहीं, जो उन्होंने वादा किया है वो कभी फुलफिल नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले से ही एक कानून लाया, एक्ट लाया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसका और एक लंबा नाम है और अंदर नाम है जो आपको नहीं हम बता रहे हैं अभी, है ना। अलग नाम है रॉलेट एक्ट, से जानिए आप रॉलेट एक्ट। थोड़ा सा बता जाते हैं कि रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट को
बनवाने में या इस कानून को लाने में जिन ऑफिसरों का जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, वे थे सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था उनका? सर सिडनी रॉलेट। तो उनके कहने पे, है ना, उनके रिकमेंडेशन पे इस एक्ट को, इस कानून को लाया गया था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कानून कहते हैं। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कानून ये जो लाया गया, ये आया, तो ये खास करके इसलिए लाया गया था कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है, यानी क्रांतिकारी गतिविधि जो है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो कैसे, हाउ द कंट्रोल द रिलेटेड टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? तो थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश पुलिस, है ना, और ब्रिटिश सीक्रेट पुलिस आल्सो गोट एनॉर्मस पावर टू कंट्रोल द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है। तो इसमें था क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में? तो बिना किसी सबूत के, सस्पेशन पे, सस्पिशन पे, संदेह पे, हम किसी को शक के आधार पर उसमें वे लोग किसी को अरेस्ट कर सकते थे और 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। और उस पर्सन को बिना जो है कोर्ट में जज के इन फ्रंट ऑफ जज, विदाउट इन फ्रंट ऑफ जज पेश किए हुए, यानी बिना जज के सामने पेश किए हुए, बिना कोई ट्रायल किए हुए, बिना सुनवाई के, कोई सबूत के, एविडेंस के, उसको जेल में 2 साल के लिए डाल सकते थे। ठीक है। और इसमें पहली जो घटना हुई अमृतसर पंजाब में, वो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, 2 वहां के पॉपुलर लोकल लीडर थे, स्थानीय नेता थे, काफी पॉपुलर थे, है ना, उनको ब्रिटिश पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। है ना, पंजाब के अमृतसर के ये लोकल लीडर थे, सैफुद्दीन और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। और इस कानून के अगेंस्ट में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, यहां मैंने लिखा है, हड़ताल उन्होंने शुरू किया, है ना, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी। उसके बाद गांधी को भी रोक लिया गया, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, दिल्ली उनको बाहर कुछ करने नहीं दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और इसके अगेंस्ट में लोग जो है स्ट्राइक कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जालियांवाला बाग अमृतसर में है, और इस बाग में एक ही गेट है जाने और आने के लिए, बड़े दीवारें हैं, उसमें कुआं वेल भी थे, है ना। तो वे लोग, बच्चे बुजुर्ग सब वहां गिदड़ थे, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। और उससे पहले मार्शल लॉ लागू था। ठीक है ना, मार्शल लॉ, ये मार्शल लॉ यानी आप बाहर नहीं कर सकते, घर से बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ। जैसे अभी जो एक धारा है, एक है वो 44, है ना, 144 से बोलते हैं अभी, तो उसके अंदर में आप बाहर नहीं निकल सकते, इकट्ठा नहीं सकते हैं, तो उसका था। लेकिन लोग इस बारे में अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, अभी की तरह सोशल मीडिया जितना एक्टिव है उतना है नहीं, और न्यूज पेपर उतना लोग नहीं पढ़ते थे, या टेलीविजन उतना नहीं था, तो या रेडियो भी कर सकते हैं, तो लोग को पता नहीं था कि मार्शल लागू हुआ था। जनरल डायर उस समय जो है, उस समय वहां पहुंचता है, और सबक सिखाने के लिए उसने बाद में स्टेटमेंट भी दिया, जनरल डायर ने, है ना। जनरल डायर ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया कि हमने ऐसा काम कुकृत लोगों को सबक सिखाने के लिए किया कि मार्शल लागू है, फिर भी लोग गिदड़ के हुए, इकट्ठा क्यों हुए। और उसमें एक गेट पर जो जलियांवाला बाग था, बैसाखी का त्यौहार जानते हैं, बैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद बैसाखी का त्यौहार जो है पंजाबी लोगों के द्वारा मनाया जाता है, उसी के दिन एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग में। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1913 को, 1919 को 13 अप्रैल को एक घटना हुई जलियांवाला बाग। मैस्केनो या इंसिडेंट का, मैस्केनो मतलब होता है, मैस्केने लिखते हैं, वो जन नरसंहार, यानी एक लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मारना, कत्लेआम करना। तो ये इंसिडेंट कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुई थी। गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल करने वाले थे, शुरू भी किए थे, अरेस्ट कर लिया गया। और विलेजर जो है अनअवेयर, जागरूक नहीं थे, इस बारे में जानकार नहीं थे कि मार्शल लॉ लागू है। अब एक कौन था? जनरल डायर, इसी को दोषी माना हुआ, बाद में इसको सस्पेंड किया गया था, और ब्रिटिश
पार्लियामेंट में या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको फिर इस पर जांच चलाया गया, लेकिन बाद में हटाने के बाद भी इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ मेंबर ने और भी कुछ जर्नलिस्टों ने इनको सम्मानित किया था और इसको शेर की उपाधि भी दी गई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रिटिश, तो एक ब्रिटिश का जो है कुकृत, उनका एक दोहरा चरित्र सामने आया। गांधी जी जैसे और भी मॉडरेट लीडर जो थे, मॉडरेट मतलब नरम दल, ठीक है ना, उनका, तो ये रॉलेट एक्ट इससे संबंधित था। तो रॉलेट एक्ट के थ्रू किसी को बिना भी मुकदमा चलाए हुए, जज के सामने पेश किए हुए, बिना सबूत के एविडेंस को 2 साल के लिए जेल में डाला जाता था। इसको ब्लैक कानून, काला कानून कहा गया, ठीक है। और मार्शल लॉ जानते हैं ना, बाहर नहीं निकल सकते हैं आप, एक सकते मतलब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं बहुत ज्यादा लोग, इस तरह की चीजें थी। किसमें? तो रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट क्या है? तो ये जालियांवाला, इसी के एक में जो एक इंसिडेंट हुई थी वो थी जालियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार, ठीक है। कौन इसके जिम्मेदार था? तो जनरल डायर। जनरल डायर का रेजिनाल्ड डायर नाम था, रेजिनाल्ड डायर, लेकिन आप जनरल डायर ही याद रखिए, ठीक है। तो जालियांवाला बाग, और जानते हैं कि गांधी जी जो है 1893 में अफ्रीका गए थे, है ना, और 91 में जो है वो अपना ब्रिटिश से रॉलेट जो है लॉ की पढ़ाई पढ़ने गए, वो पढ़े, और उसके बाद यहाँ आते हैं तो अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के पैरवी के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं। वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का पॉलिसी चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। इंडियन और जितने भी कलर्ड पीपुल थे या ब्लैक लोग थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। उसके खिलाफ दुनिया में पहली बार गांधी जी का सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो था अफ्रीका। वहीं पर उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, है ना। और वहां से फिर जानते हैं कि गांधी जी जब रिटर्न है 1915 में, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू की गई थी। किसके खिलाफ में? तो नील की खेती के खिलाफ, नील की खेती। अच्छा, 1991 में 91 में गांधी जी पहला बार कांग्रेस की मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन अफ्रीका से रिटर्न आने के बाद पहली बार 1916 में लखनऊ कांग्रेस सेशन में, है ना, शामिल हुए थे पहली बार। वहीं पर राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसान थे, बेतिया के किसान थे, पश्चिमी चंपारण भी है, उस समय तो चंपारण ही था, तो उनसे मिले थे। और वहीं राजकुमार शुक्ल ने बिहार के किसानों के जो नील की खेती यानी इंडिगो कल्टीवेट करने के कारण जो दुष्परिणाम हो रहे थे उसके बारे में जागरूक किया और इन्वाइट किया कि अब आइए और हमारे यहाँ किसानों को भी आप जो है इससे निजात दिलाइए, इस कष्ट से छुटकारा दिलाइए। तो ये थे चंपारण सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है उनका, है ना। नील की खेती 3 कट्ठिया मूवमेंट इसे बोले हैं, 3 कट्ठिया आंदोलन, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। एक बार वो एडवांस देते थे, और इससे क्या होता था, क्यों नहीं करना चाहते थे किसान? तो इससे एक्सपेक्टेशन होता था, पीजेंट जो थे, पीजेंट का एक्सपेक्टेशन होता था, क्योंकि जो फर्टिलिटी पावर थी रिड्यूस हो जाती थी, है ना, कि जो भूमि थी उनकी उपजा शक्ति कम हो जाती थी, ठीक है। और उनको नील के जो खेती करने के बाद जो है स्किन की बीमारी भी होती थी, नील तैयार करने में स्किन डिजीज कैच करते थे उनको, और उनको और जो यूरोपियन व्यापारी थे उनसे कम पैसा भी दिया जाता था, ठीक है। तो इस कारण से किसान नहीं करना चाहते थे नील की खेती, इंडिगो की खेती। तो रॉलेट एक्ट समझ गए। रॉलेट एक्ट ये 1919 में पास हुआ था। क्यों इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं? तो सर सिडनी रॉलेट के रिकमेंडेशन पे, सुझाव पे इस कानून को लाया गया था, उसे उन्हीं के नाम से रॉलेट एक्ट कहा गया। जनरल डायर जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए जिम्मेवार था, रिस्पॉन्सिबल था। अंधाधुंध फायरिंग करवाया था, एक गेट जो था उसी पर, जिसमें एक ही गेट आने जाने में, और उसमें बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब लोग मारे गए, और बहुत लोग तो घायल होकर चिपड़ाते रहे कि मतलब घायल थे, इंजर्ड थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी ले जाने के लिए उनको, और वो तड़प के मर गए थे। ये था रॉलेट एक्ट। और भी आपको कोई किसी टॉपिक में प्रॉब्लम कुछ हो तो आप बोलिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा, या जो भी आपका होगा सुझाव आगे उस तरह का वीडियो बनाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस तरह का फिर वीडियो बनाया जाएगा उस सब संदर्भ में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।